नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, हमारा जीएसटी के अंतर्गत सप्लाई का जो टॉपिक था वो चल रहा था। तो आज हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई के अंतर्गत भी टाइम देखा जाता है कि किस टाइम पे सप्लाई हुई है, उसी टाइम से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई देखिए, गुड्स में अलग है, सर्विसेज में अलग है। गुड्स तो आता है यानी सामान, वस्तु तो आती है सर सेक्शन 12 में, और सर्विस आती है सेक्शन 13 में। अब देखिए, गुड्स के अंतर्गत देखिए क्या है, दो कंडीशन है, एक तो नॉर्मल कंडीशन और एक रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का जो टॉपिक है उसका इसका एक अलग पार्ट है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। अभी नॉर्मल चीजें आप समझ लीजिए। तो इसके अंदर देखिए दो चीजें, एक तो नॉर्मल चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज में देखिए क्या होता है, डेट ऑफ इनवॉइस, एक तो इनवॉइस की डेट, एक ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब ड्यू हुआ वो डेट, और एक पेमेंट कब रिसीव्ड हुआ। इन तीनों में जो भी चीज पहले होगी वही हमारा टाइम्स ऑफ सप्लाई होगा, यानी वही टाइम से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में अगर रिवर्स चार्ज की बात करें तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, कि जिस दिन जो सामान हमें प्राप्त हुआ उस दिन की डेट। इसके अलावा 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के 30 दिन के बाद, या पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड हुआ, इन तीनों में जो पहले होगा, जो पहले चीज आएगी वही हमारा टाइम्स ऑफ सप्लाई होगा, और उसी दिन से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस सेक्शन 13 में आती है। इसके अंदर भी दो कंडीशन, एक तो नॉर्मल चार्ज और एक रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज में क्या होता है कि आपने इनवॉइस जो यानी बिल तैयार किया उसके 30 दिन के भीतर अगर है तो अलग कंडीशन है, अगर नहीं है तो अलग कंडीशन। अगर है तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट रिसीव्ड, इन दोनों में जो जल्दी होगा, इन दोनों में जो कम होगा, यानी व्हिचएवर इज अर्लियर, उसी दिन हमारा टाइम्स ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर 30 दिन के भीतर, इनवॉइस के 30 दिन के भीतर नहीं है तो देखिए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस की जो आयोजन किया था, प्रोविजन किया था, समायोजन किया था वो डेट, और एक पेमेंट रिसीव्ड वाली डेट। इन दोनों में जो जल्दी होगा, जो पहले होगा, उसी दिन हमारा टाइम्स ऑफ सप्लाई होगा, और उसी दिन से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में बात करें रिवर्स चार्ज की, तो रिवर्स चार्ज में दो कंडीशन, एक तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस तैयार हो गया, बिल तैयार हो गया, उसके 60 दिन के भीतर, और एक जिस दिन पेमेंट मेड हो गया, पेमेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है, पेमेंट बना दिया आपने, तो इन दोनों में भी जो व्हिचएवर इज अर्लियर होगा उस दिन से टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और उसी दिन से जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो आई होप दोस्तों आपको टाइम ऑफ सप्लाई का ये चार्ट समझ में आया होगा। आप दोस्तों देख लीजिए इस टाइम ऑफ सप्लाई के इस चार्ट को गौर से, और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई के अंदर के दो चैप्टर और है। ये टाइम ऑफ सप्लाई तो आपने देख लिया। अब बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस के आधार पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वैल्यू भी होनी चाहिए कि जीएसटी में क्या क्या वैल्यू है, किस किस वैल्यू के आधार पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, वो चैप्टर हम आगे के वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।